Hello everyone, my name is Nesaj Patel from Vikas Patel Tutorial. Today we are going to talk about cell division. So at very first, what is cell division? तो होता क्या है ना, देखो इससे पहले सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. तो a body of an organism having a multiple number of cell is called multicellular, and body of an organism having single number of cell is called unicellular organism. We the human comes under किंगडम एनिमलिया, एंड किंगडम एनिमलिया के अंडर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, सारे के सारे होते हैं मल्टी सेल्यूलर. देखो 5 टाइप के किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया. तो ये जो प्लांटी और ये जो एनिमलिया किंगडम के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर. वी ऑल्सो द ह्यूमंस आर मल्टी सेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर मतलब हमारे बॉडी में भी बहुत अनेक प्रकार के डिफरेंट प्रकार के सेल प्रेजेंट रहते हैं. अच्छा, डिफरेंट प्रकार के सेल डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज डिफरेंट टाइप के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक अपना खुद का सिस्टम बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ये पहले देखते हैं. अमेजिंग बात ये चीज़ है कि इतने सारे सेल्स क्या एक साथ आ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. एक सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जिसको बोलते हैं, एक सेल से ही 2 सेल का डिवीजन होता है, 2 सेल से ही 4 सेल का डिवीजन होता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते बिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में आज प्रेजेंट है. तो ये जो एक सेल से 2 सेल बन रहा है, 2 सेल से 4 सेल बन रहा है, 4 सेल से 8 सेल बन रहा है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन. अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ आप लोग को इंग्लिश में, so the division of a parent cell into 2 new daughter cell is called cell division. देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला बेटा, यहाँ पे मैंने बोला है कि पेरेंट सेल. पेरेंट सेल क्यों बोलते हैं? देखो जो जन्म देता है ना उसको बोलते हैं पेरेंट, और जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं क्या? बेबी, या फिर ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं. समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने बोल रखा है यहाँ पे कि द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू डॉटर सेल इज कॉल्ड व्हाट? सेल डिवीजन. देखिए सेल डिवीजन का डेफिनेशन समझ में आ गया है ना. सेल डिवीजन से ही एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. सेल डिवीजन हमारे लाइफ का पूरा मतलब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा हमारे बॉडी में सेल डिवीजन पे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पे सेल डिवीजन हो जा रहा है. ये पूरे थ्रू आउट हमारे लाइफ में ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है. चलिए ठीक है. सेल डिवीजन जो होता है ना, वो ये जो प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस को मेनली मेंटेन करता है. वो क्या क्या है? तो द फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस. एक होता है माइटोसिस डिवीजन एंड द सेकेंड वन इज मियोसिस डिवीजन. जानना हमारे बॉडी में बेटा माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है. केवल हमारे बॉडी में नहीं, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनके बॉडी में माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस दोनों डिवीजन का होना अति आवश्यक है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वो कैसे, कहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे माइटोसिस होता है हमारे बॉडी पार्ट में, और ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जहाँ पे मियोसिस होता है. और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह में. इनका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. तो समझते हैं कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है. द फर्स्ट वन इज माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब होता है माइटोट, इसको और बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, और मियोसिस को बोलते हैं मियोटिक डिवीजन. तो माइटोट मतलब क्या होता है ना, the division of a parent cell into 2 new daughter cell with equal number of chromosome. इसके पहले ये समझा देता हूं कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के सेल रहते हैं ना बेटा, यूं मानो कि हमारा ये बॉडी का कोई सेल है, XYZ, कोई से भी सेल मान सकते हो, लीवर सेल, हार्ट सेल, कार्डियक सेल, कोई से भी सेल. तो हर एक सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है. बिल्कुल सही है. इस न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं बेटा, क्रोमोसोम के अंदर, है ना. तो ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में हर एक सेल में कितने कितने नंबर के क्रोमोसोम रहते हैं. तो हमारे बॉडी में जैसे कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, जो 23 के पेयर में रहते हैं. सही है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, 23 के पेयर में रहते हैं. तो मैं अभी क्या बोला, माइटोसिस का क्या बोला, द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू डॉटर सेल विथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बेटा ये क्या करता है ना, इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये वाले बेबी को भी 46 देगा क्रोमोसोम, ये वाले बेबी को भी बिना कुछ पार्शियलिटी करे 46 में बांट देता है. अच्छा, तो सर ये तो 46 रखा है, तो ये 46 कैसे दे सकता है? तो बेटा उसके पहले ना ये जो पेरेंट सेल रहते हैं ये करते हैं रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ये अलग ही सा टॉपिक है बेटा. सेल डिवीजन आप लोग पढ़ोगे, सेल डिवीजन में इसको पढ़ सकते हो, और ये फिर जेनेटिक्स में पढ़ सकते हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन में बनाता हूं, क्योंकि नीट से और 12th बोर्ड में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है. इसके पहले होता क्या है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं ना, ये अपना खुद को डुप्लीकेट करके इनटू 2 कर लेते हैं. मतलब अभी इनके पास हो गए 92.
92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे ही 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना तो 46 ऊपर वाले को दे देता है, 46 नीचे वाले को दे देता है। दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन, है ना। इस प्रकार का जो सेल डिवाइड करता है ना, खुद अपने आप में सेल जो है डिवाइड करता है, इस प्रोसेस के अंतर्गत उसको बोलते हैं बेटा माइटोसिस डिवीजन। अ डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू डॉटर सेल विथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन। चलिए ठीक है, मैं पहले मियोसिस बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दोनों हमारे बॉडी में ये प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस चलता है, कहां कहां पे कौन कौन सा प्रोसेस चलता है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद आते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस का मतलब होता है बेटा मियोट, और मियोट का मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूसिंग। इसको मैं बोल सकता हूं रिडक्शनल डिवीजन। A division of a parent cell into 2 new daughter cell with हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे होता ही है कि जो पेरेंट सेल रहता है ना, जो पेरेंट सेल रहता है उससे न्यू 2 डॉटर सेल का तो फॉर्मेशन होएगा ही होएगा, लेकिन इसके पास जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है ना बेटा, इसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं रहती है। किसकी प्रॉपर्टी? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। अपने आप को ये डिवाइड नहीं कर पाते, इनके क्रोमोसोम नंबर अपने आप को ये डिवाइड नहीं कर, मतलब 46 से जो 92 माइटोसिस वाले कर रहे थे ना, मियोसिस वाले बेटा 46 के 46 ही रहते हैं, और 46 के बाद इसमें 23, नीचे वाले में 23। अब देखो यहां से 46 को अगर मैं अपॉन 2 करूं तो 23 आएगा ना, मतलब ये आधा आधा बांट देते, ये अपने आप को ये नहीं बोलते। देखो 46 है तो ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज्यादा दे रहे बेटा, अपने आप को मतलब डिवाइड कर लेता है कि 23 इसको दे देंगे, हम 23 इसको दे देंगे। लेकिन माइटोसिस क्या कर रहा था, बोल रहा था कि मैं अगर पेरेंट हूं, अगर मेरे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मेरे बच्चे को भी कितना मिलना चाहिए? 46 मिलना चाहिए। उसके पहले मैं क्या कर लूंगा, अपने आप को इंटू 2 कर लूंगा बेटा। लेकिन इसके पास लेक ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ड्यू टू लेक ऑफ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी मियोसिस वाले सेल क्या करते हैं ना बेटा, मियोसिस वाले सेल करते हैं 46 के 23 में ही मतलब अपने बच्चों में बांट देते हैं। अच्छा एक चीज मैं ये बता दूं आप लोग को कि जिस सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और जिस सेल के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जिन सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जिस सेल के पास सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना बेटा उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अब मेरे थोड़े डेफिनेशन में चेंज होंगे बेटा, ध्यान से सुनना। अ डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉइड पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू डॉटर हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड मियोसिस डिवीजन। मतलब एक जो डिप्लॉइड सेल है ना वो दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब अब मेरा डेफिनेशन और भी बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। और जो ये हैप्लॉइड है ना इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को 2n। मतलब मियोसिस में क्या होगा बेटा, 2n नंबर वाले जो सेल रहेंगे ना वो n नंबर वाले सेल बना देंगे। और सेम मियोसिस में क्या होगा, द डिवीजन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल इनटू 2 न्यू डॉटर डिप्लॉइड सेल, मतलब ये डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही बना देंगे 2। ठीक है, तो ये होते हैं माइटोसिस और मियोसिस। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों अलग अलग तो डिवीजन होते हैं, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये थोड़े लेंदी प्रोसेस है बेटा। माइटोसिस का एक पूरा अपने पास चैप्टर पड़ा हुआ है, नेट में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, मियोसिस से भी आते हैं। मियोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा अभी। माइटोसिस और मियोसिस दोनों का अलग से ही चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है ये। हो सके तो मैं कभी और माइटोसिस को एक ही लेक्चर में बताऊंगा और एक लेक्चर में किसी में मियोसिस को बताता हूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस हमारे बॉडी में कहां कहां पे होते हैं। तो एज्यूम करो कि एक हमारा बॉडी है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से बना रखा हूं। ये एज्यूम करो कि एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें बेटा मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, है ना, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। एज्यूम करो कि ये हमारा एक बॉडी है। हमारे बॉडी में बताओ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन रहते हैं कि नहीं रहते, है ना। और अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बने होंगे, और अलग अलग प्रकार के टिश्यू मतलब अलग अलग प्रकार के सेल से बने होंगे। बोलो मैं सही हूं, है ना। देखो ये ह्यूमन बॉडी है, अलग अलग ऑर्गन, लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, XYZ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बने रहते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बनते हैं, अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल से बनते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में एक यूनिक टाइप का ऑर्गन हमारे पास रहता है बेटा, उसका नाम है टेस्टिस। अगर मेल की बात करूं तो वो है टेस्टिस, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो है ओवरी, है ना। देखो
हार्ट, लीवर, लंग, स्टमक, किडनी, इनके अलावा हमारे पास एक यूनिक टाइप का ऑर्गन रहता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस अगर मैं मेल की बात करूं तो। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो होते हैं ओवरी। ठीक है, तो देखते हैं माइटोसिस कहां कहां होगा, मियोसिस कहां कहां होगा। तो बेटा माइटोसिस ना, जितने भी आपको ये ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं ना, इनमें तो होगा ही होगा, इनमें तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो माइटोसिस की बात करो बेटा, अभी मैं सिर्फ माइटोसिस की बात करूं, माइटोसिस ये जितने भी ब्लैक वाले पार्ट दिख रहे हैं ना, इनमें माइटोसिस तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो रेड वाला पार्ट है ना, जो हमारे अगर मेल की बात करूं तो टेस्टिस है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ओवरी है, इनमें भी बेटा माइटोसिस होते हैं। देखो किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन करने के पीछे उसका कारण होता है माइटोसिस डिवीजन ही। किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो वो माइटोसिस ही होगा। लेकिन बाद में कोई ऑर्गन माइटोसिस कर करके बोर हो जाते हैं, अब करने लगते हैं मियोसिस। वो क्यों, उनका पर्पस क्या है मैं बताऊंगा। तो ये जो लीवर, हार्ट, लंग, किडनी, स्टमक, XYZ जितने भी प्रकार के ऑर्गन है ना, उनमें तो माइटोसिस होगा ही होगा। और पूरे जिंदगी भर माइटोसिस होते रहता है, पूरे थ्रू आउट देयर लाइफ पूरे माइटोसिस होते रहता है। हमारे अंदर जो भी किडनी, लीवर, स्टमक, जितने भी ऑर्गन आप सोच सकते हो उतना सोच लो आपके बॉडी के अंदर, उनमें क्या होते रहेगा, माइटोसिस होते रहेगा। लेकिन एक स्पेशल टाइप का सेल होता है बेटा, अगर सेल इन द सेंस ऑर्गन, अगर मैं बात करूं मेल की तो वो होते हैं टेस्टिस, अगर मैं बात करूं फीमेल की तो वो होते हैं ओवरी। इनमें तो माइटोसिस करके देखो ऑर्गन का फॉर्मेशन कर दिया। माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस को इजी टर्म से समझिए कि माइटोसिस एक ऐसा मतलब जादू का छड़ी है जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा दे रहा है। माइटोसिस क्या करता है, सेल को डिवाइड करवाता है। सेल मतलब वो प्रोसेस को बोलते हैं एक्चुअली में माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड करते हैं। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से ऐसा करके बहुत सारे सेल बनते हैं। बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन को मैं बोलता हूं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गन, है ना। और ये सब चीज माइटोसिस ही कराया धराया है, माइटोसिस का ही कराया धराया है, माइटोसिस के थ्रू ही होता है। तो हमारा जो टेस्टिस है, या फिर मैं बात करूं ओवरी है, मेल में बात करूं तो टेस्टिस है, फीमेल में बात करूं तो ओवरी है, ये भी माइटोसिस से ही बनता है। लेकिन बाद में ये क्या कर लेते हैं पता है, ये बाद में धोखा दे देते हैं। ये माइटोसिस करके सकते हैं, ऑर्गन का अपना बहुत मतलब ही से होते हैं। ये माइटोसिस करके इनका ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया एंड देन ये मियोसिस करने लग जाते हैं, देखो है ना। अब ये मियोसिस भी करते हैं ना, तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि मियोसिस क्यों करते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या है मियोसिस करने का। तो बेटा ये माइटोसिस करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन तो कर लेते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन रहते हैं ना, उन्हीं से हट के केवल एक ऑर्गन हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं बेटा यूनिक टाइप की, जिनको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल। इनका कारण है स्पेशल, इनको क्यों नाम दिया गया है, इनका कारण है। और वो जो जिस ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, मेल में टेस्टिस की, फीमेल में ओवरी को, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के, उनको बोलते हैं बेटा सोमैटिक सेल। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर सोमैटिक सेल में माइटोसिस होगा, मेरा बोलना एक्चुअली में गलत है। माइटोसिस सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में होता है। लेकिन होता क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल में जब ये ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया ना, तब माइटोसिस इसका पीछा छोड़ देता है, तब मियोसिस इसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मियोसिस के थ्रू तू चल। और टेस्टिस जो है मियोसिस करने लग जाता है, टेस्टिस या फिर ओवरी दोनों। तो टेस्टिस मियोसिस के थ्रू ना स्पर्म बनाते हैं, और ओवरी जो है ना मियोसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, ओवम। सर ये स्पर्म और ओवम क्या है, दीज आर द गैमेट, दीज आर द रिप्रोडक्टिव गैमेट। मेल बनाता है मेल गैमेट, फीमेल बनाती है फीमेल गैमेट। द मेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट, ओवम। अब मैं कारण बताना चाहूंगा इनको स्पेशल क्यों बोला जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव टाइप के ऑर्गन है ना, ये किसको प्रमोट कर रहे हैं बेटा, ये प्रमोट कर रहे हैं इवोल्यूशन को। बोलो हाँ कि ना, इवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। वो कैसे, देखो अगर ये बॉडी को एज्यूम करो आप मेल बॉडी, तो इसके पास होएगा टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तहत में होगा टेस्टिस, है ना। अगर आप इसको एज्यूम कर सकते हो फीमेल बॉडी, तो ये ओवरी क्या बनाएगी, ओवम, और इसके पास होगा ओवरी, और ओवरी क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, और टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। होता क्या है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं ओवम से और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट आगे जाके बनते हैं फिटस, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो आगे जाके बनते हैं फिटस, और फिटस से बनते हैं न्यू बेबी।
तो बताओ, दोनों के कैरेक्टर को मैच करके एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हम, है ना, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग तब तक नहीं होगा जब तक गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, और अपोजिट गैमेट का फ्यूजन जब तक नहीं होगा न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो गैमेट बनाने वाला काम किसका है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काम है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो रहा है, किसके थ्रू, कौन से डिवीजन के थ्रू ये अपना गैमेट बना पा रहे हैं, तो वो होते हैं मियोसिस, वो होते हैं मियोसिस। इसीलिए इनको स्पेशल टाइप ऑफ सेल बोला जाता है। इनका खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जो भी है। अगर मैं मेल की बात करूं तो टेस्टिस एंड द फीमेल की बात करूं तो वो होते हैं ओवरी। ये ओवरऑल आपके सामने है सेल डिवीजन। आप इसको लेक्चर को बार बार देख सकते हैं। ये तो खाली एक इंट्रोडक्शन है बेटा। अगर इसको डीपली अगर मैं समझाना चाहूं तो ये काफी लेंथी है, ये 2-3 दिन का टॉपिक है। हो सके तो धीरे धीरे से इसी टॉपिक को हम लोग सेल डिवीजन वाले टॉपिक को धीरे धीरे से कंप्लीट करते जाएंगे लेक्चर वाइज, ठीक है। ओके, टिल द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू।